आगमन हुआ है, अनुरोध है कि तालियों के साथ उनका भी स्वागत किया जाए। सभी पदाधिकारियों से आग्रह है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जैसा कि ज्ञात हो, आज झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट करने हेतु समारोह में हम लोग उपस्थित हैं। इस समारोह के अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री आलमगीर आलम, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे सर का हम लोग इस मंच पे हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि ज्ञात हो कि हमारे आदरणीय एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने तमाम तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए संघ की चिर प्रतिष्ठित मांग पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। हम सभी प्रशासनिक पदाधिकारी माननीय के प्रति अपना हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और अब हम अपने परम आदरणीय अध्यक्ष झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ श्री रामकुमार सिन्हा सर से अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन सर को पौधा, पुस्तक एवं एक शॉल सम्मान स्वरूप भेंट करते हुए सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाए। और हमारे परम आदरणीय सचिव झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ श्री बालकृष्ण मुंडा सर से आग्रह है कि माननीय मंत्री ग्रामीण विकास झारखंड सरकार श्री आलमगीर आलम सर को पौधा, पुस्तक एवं एक शॉल भेंट स्वरूप देकर सम्मानित करेंगे। माननीय मंत्री का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अब मैं सुमन कैथरीन किस्पोटा मैडम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे सर को पौधा, पुस्तक एवं एक शॉल भेंट स्वरूप देते हुए सम्मानित किया जाए। जोरदार तालियों से सर का स्वागत हो। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत भाषण के लिए झारखंड प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष श्री रामकुमार सिन्हा सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करने हेतु आयोजित इस समारोह में मैं इस राज्य के युवा, यशस्वी एवं दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, इस राज्य के अनुभवी माननीय मंत्री श्री आलम जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे जी, सभी प्रखंड, अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल, सचिवालय एवं प्रशिक्षु पदाधिकारियों का मैं जोहार करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति
आभार प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आभार इसलिए क्योंकि उनके द्वारा हमारे युवा पदाधिकारियों के भविष्य की चिंता की गई है। यह आभार हमारे युवा पदाधिकारियों के सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन दिए जाने के निर्णय से हेतु दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए कितने संवेदनशील रहते हैं, यह हाल के दिनों में उनके द्वारा ताबड़तोड़ लिए गए ऐतिहासिक निर्णय से स्पष्ट है। पारा शिक्षक का मामला हो, मनरेगा कर्मी, पुलिस कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के वेतन में वृद्धि एवं सेवा शर्तों में सुधार तथा इन सबसे बढ़कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करना इसका कुछ उदाहरण है। शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मरण होगा कि लगभग 8 वर्ष पूर्व उनके मुख्यमंत्री के प्रथम कार्यकाल में हमारी सेवा के संयुक्त सचिव, अपर सचिव कोई भी सकारात्मक कार्य अब तक नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यकाल में योगदान के मात्र 2.5 माह के बाद ही वेतन मान में वृद्धि के प्रस्ताव पर संचिका में अपना अनुमोदन दिया है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा भी उस पर अनुमोदन दे दिया गया है, परंतु अब तक वह आदेश निर्गत नहीं हो पाया है, जिस कारण हमारे पदाधिकारियों में काफी निराशा है। हमारे पदाधिकारी निराश जरूर हैं, पर उन्हें विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 10,017 पदाधिकारियों की निगाहें आपकी ओर लगी हुई है। इस हॉल में बैठने की कम क्षमता, कार्यालय दिवस रहने एवं कर्मा पूजा के दूसरे दिन होने के कारण हमारे कई पदाधिकारी आपको रूबरू सुनने से वंचित रह गए हैं, जो आपको सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। मीडिया के माध्यम से वे लोग आज आपको सुन सकेंगे एवं कल समाचार पत्रों के माध्यम से आपकी भावनाओं से अवगत हो सकेंगे। इस संघ का वार्षिक आम सभा कई वर्षों से नहीं हो पाया है। पिछली सरकार में संघ ने तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री से इसके लिए समय मांगा था, परंतु उनके द्वारा समय इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इस संघ के लिए उनके द्वारा कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया गया था। बिहार के समय से ही यह परंपरा रही है कि वार्षिक आम सभा के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री ही होते हैं। लगभग 1 माह के बाद इस आम सभा को आयोजित करने का आज हम लोगों ने निर्णय लिया है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ही हमारे मुख्य अतिथि होंगे। वैसे तो इस समारोह का आयोजन मात्र आभार प्रकट करने के लिए किया गया है, परंतु जब राज्य के मुखिया हमारे सामने हैं तो हमारे पदाधिकारी काफी उत्साहित होकर पूर्ण आशा के साथ अपनी समस्याओं से अवगत कराने हेतु आज सुबह से ही मुझसे अनुरोध कर रहे हैं, और मैं अपने आप को अपने मुखिया के समक्ष आपकी बातों को रखने से रोक नहीं पा रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सहमत होंगे कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारीगण सरकार की विकास योजनाओं, राजस्व संग्रहण, विधि व्यवस्था, आपदा प्रबंधन एवं अन्य सभी कार्यों में लगातार सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हैं। चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, होली हो, दशहरा हो, ईद हो, मुहर्रम हो, क्रिसमस हो, सभी पर्वों पर अपने परिवार से दूर रहकर पर्वों को नहीं मनाते हुए भी वो सरकार के कार्यों को करते रहते हैं। मैं इन जो समस्याएं हमारे सारे पदाधिकारी दिन प्रतिदिन महसूस करते हैं, झेलते हैं, मैं आपकी अनुमति से उन समस्याओं में से कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने की अनुमति चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार ने वर्ष 2010 में ही झारखंड बिहार प्रशासनिक सेवा को प्रीमियर सेवा घोषित किया है। वर्ष 2010 से लगातार झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ इस मांग को सरकार के समक्ष रख रहा, लेकिन आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। मैं ये मानता हूं कि आपके इस कार्यकाल में हमारे मूल कोटि के कई नए पदाधिकारियों का चयन हुआ और नियुक्ति की गई है, जिस कारण इसको व्यवहारिक रूप से लागू करने में थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, लेकिन संघ आज यह अपेक्षा करती है कि आप सैद्धांतिक रूप से कम से कम
आज इस सेवा को प्रीमियर सेवा घोषित करेंगे। जैसा कि मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी कि मूल कोटि, अपर सचिव एवं विशेष सचिव के वेतनमान में वृद्धि के लिए आपने संचिका में अनुमोदन दे दिया है। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूँगा कि उसको जल्द से जल्द लागू कराया जाए, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट बैच से 10th बैच के लड़के जेपीएससी से सिलेक्टेड हैं, वो हमेशा इनकी ये मांग रहती है कि मूल कोटि का वेतनमान जो ग्रेड पे 9 का है वो 10 का होना चाहिए, और वही हमारी मांग है। और अपर सचिव और विशेष सचिव का वेतनमान में भी वृद्धि होनी चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी से एडिशनल सेक्रेटरी में प्रमोशन होने पर उसके वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। पता नहीं वो प्रमोशन किस प्रकार का है कि वेतनमान में ही वृद्धि नहीं है। जो वेतनमान ज्वाइंट सेक्रेटरी का है वही वेतनमान एडिशनल सेक्रेटरी का है, जबकि कई अन्य सेवाओं में एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक के वेतनमान हमारे एडिशनल सेक्रेटरी के वेतनमान से अलग है। विशेष सचिव का वेतनमान हमारे विशेष सचिव के वेतनमान से अलग है। इससे हमारा संघ, हमारे संघ के पदाधिकारी अपने आप को काफ़ी अपमानित महसूस करते हैं, और हम तो हमेशा आपके अंग हैं। प्रशासनिक सेवा इस राज्य का सेवा है, और हम तो यहीं जीते हैं, यहीं मरते हैं, और आपके साथ हमेशा रहते हैं। हमारे जितने भी जूनियर ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनका एक सबसे बड़ा डिमांड रहता है कि अंचल में, प्रखंड में कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिस कारण मुझे आपके सामने कहने में, स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे कई पदाधिकारी उस सुरक्षा के कारण, नहीं रहने के कारण वो मुख्यालय में नहीं रह पाते हैं। नई नई लड़कियों को उस सुरक्षा के बिना रहना थोड़ा कठिन भी है, और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत परेशानी होती है। तो मेरा एक अनुरोध होगा कि आप अंचल गार्ड के लिए एक अलग से बटालियन का ही घोषणा करें, और आप उसकी नियुक्ति करवा दें, ताकि सभी अंचलों में जैसी जिसकी संवेदनशीलता हो, यदि कोई अधिक संवेदनशील हो तो वहाँ 416 कर दे, कोई कम हो तो 28 कर दे, और कम हो तो 14 का सशस्त्र बल की आप वहाँ पर नियुक्ति करें। इससे नए लोगों को नियुक्ति का भी मौका मिलेगा सिपाही में, और हम लोग भी सुरक्षित होकर, बिल्कुल भयमुक्त होकर अपने कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे। एक डिमांड, आप जब प्रथम, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जब प्रथम कार्यकाल था, उसके अंतिम मंत्रिपरिषद की बैठक में आपने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक संकल्प आपके स्वीकृति के पश्चात निर्गत हुआ था 2014 में, 25/10/2014। उसमें यह था कि जो आप हमको चिकित्सा सुविधा 1000 रुपया देते हैं, आप उसको हमको देना बंद कर दीजिए, और उसकी जगह पर आप हमारा सभी का हेल्थ इंश्योरेंस करा दीजिए 1 करोड़ रुपए का। 10 लाख रुपया बेस वैल्यू रखा जाए, और 90 लाख रुपया टॉपअप, जो आजकल हर एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। तो यदि आप 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस का लाभ कैशलेस देंगे, तो हमारे जो भी पदाधिकारी कर्मी बीमार पड़ते हैं, उनको आज की तिथि में चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यह इसकी जानकारी आपको है। चिकित्सा के लिए चिकित्सा बोर्ड से कराइए, फिर जो डायरेक्टर इन चीफ हेल्थ सर्विसेज है उनके यहाँ से लाइए, 6 महीना लग जाता है इसको एक भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का अनुदान लेने में। सबसे अच्छा होगा कि कैशलेस की व्यवस्था 1 करोड़ का कर दिया जाए। प्रीमियम अमाउंट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। हमारी जितनी महिला पदाधिकारी यहाँ बैठी हुई हैं, इन सब लोगों का भी एक बहुत दिनों से डिमांड है कि इनको चाइल्ड केयर लीव का सुविधा उपलब्ध कराया जाए, जो बिहार सरकार ने आज से 4 साल पहले दे दिया है। अखिल भारतीय सेवा में भी है। आप, मेरा अनुरोध है कि इन महिला पदाधिकारियों के लिए, और यह सर केवल हमारे झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की बात नहीं है, यह घोषणा अगर आपकी होगी या चिकित्सा वाली घोषणा होगी, तो ये राज्य के सभी कर्मी, सभी पदाधिकारी, चाहे वो किसी भी सेवा के हों, उन पर लागू होगा, और निश्चित रूप से सभी लोग आपके प्रति काफी आभारी होंगे। सब लोगों की निगाहें आपकी ओर। अभी हाल में आपने 3य बैच के लोगों को प्रमोशन दिया है। मैं समझता हूं क्योंकि अभी कई प्रशिक्षु पदाधिकारी हैं, इस कारण बीडीओ और सीओ के पद पर पदस्थापित करने में थोड़ी सरकार को कठिनाई हो रही है, लेकिन प्रोन्नति अनुमंडल पदाधिकारी के कोटि में प्रोन्नति के बाद भी उन्हें बीडीओ और सीओ का काम करना पड़ रहा है।
मैं आपका ध्यान इस समस्या की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं। इसके समस्या के समाधान के लिए आप कुछ जरूर करें। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ का अपना कोई संघ भवन नहीं है। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ को रांची में 3 एकड़ भूमि 1 रुपये टोकन के आधार पर दिया जाए और अगला जो हम आम सभा करने जा रहे हैं, जिसके आप मुख्य अतिथि होंगे, उस दिन ही उसका आप हमारे 1017 पदाधिकारियों के बीच शिलान्यास करें। आज इसकी आप घोषणा करें। यह सारी अपेक्षाएं हम लोगों की आपसे है। सब लोगों की निगाहें आप पर है। आप जितने राज्य सरकार के पदाधिकारियों कर्मियों के लिए कार्य कर रहे हैं, यह तो आपका सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो हर समय आपके साथ है। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे फिर से इन सभी मांगों पर आज सब लोग आपकी भावना सुनने के लिए, आपका निर्णय सुनने के लिए आतुर हैं। धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद सर। आपने संक्षेप में आभार के साथ साथ हमारे पदाधिकारी की समस्याओं को भी रखा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे सर से आग्रह करना चाहता हूं, कि अपने आशीर्वचनों से हम झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को अनुगत और मार्गदर्शित करने की कृपा करें। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फलस्वरूप यहाँ पर जो झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है, उस समारोह में यहाँ पर उपस्थित इस समारोह के मुख्य अतिथि एवं इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम जी, मंचासीन राम कुमार सिन्हा एवं बालकिशोर मुंडा जी, यहाँ पर झारखंड प्रशासनिक सेवा के विभिन्न पदाधिकारीगण, हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के छायाकार बंधुगण। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और जैसा राम कुमार जी ने बोला कि कई जिलों से लोग कर्मा की छुट्टी के कारण अथवा परमिशन नहीं मिलने के कारण नहीं आ सके, परंतु आप सब में ये डेफिनेटली एक खुशी का लहर होगा। इसके लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि ये जो पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है और अन्य जो कल्याणकारी कदम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार उठा रही है, उसका एक सकारात्मक प्रभाव आप लोगों पर पड़ेगा और आप लोग दुगनी जोश के साथ सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने में अपना योगदान देंगे। आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने का दिन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। सर को धन्यवाद करना चाहेंगे संक्षेप में अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करने के लिए। अब मैं बड़ा सौभाग्यशाली, हम लोग अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच झारखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम सर पधारे हुए हैं। हम लोग उनके भी आशीर्वचन के आकांक्षी हैं। आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे जी, श्री राम गोपाल सिन्हा जी, रामकिशन मुंडा जी और झारखंड से आई हुई तमाम प्रशासनिक सेवा के
पदाधिकारीगण, प्रेस मीडिया के मित्रों, कई दिन पूर्व ओल्ड पेंशन कैबिनेट में मंजूरी के बाद लगातार प्रशासनिक विभाग की ओर से बधाई और बधाई के कार्यक्रम चलते आ रहा है। आज भी जो अभिनंदन कार्यक्रम आप लोगों ने रखे हैं, इस कार्यक्रम में भी हमने देखा कि आपकी कुछ मांगे जायज मांगे हैं, आप लोगों ने रखने की काम किया है। मैं आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में 2019 के अंतिम समय यानी दिसंबर महीना के अंतिम समय यानी 2020 मान लिया जाए, और अब तब से शुरुआती दौर से लेकर अभी तक हमारी गठबंधन की सरकार के नेतृत्व करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, गठबंधन की सरकार के सारे मंत्रियों, हम लोगों ने जनता के बीच में और जनता के जो सेवक हैं उनके बीच में जो सारी बातों करके आए थे उसको पूरी करने के हमें ललक है और हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और उसका कुछ दृश्य दिखाई भी दे रहा है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि हमारी सरकार ने सभी के लिए, सभी वर्ग, सभी समाज, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब मजदूर हो, चाहे आम लोग हो, चाहे प्रशासनिक सेवा के लोग हो, सारे लोग का दिल में रखते हुए अपने काम का अंजाम देने की काम किया है। और हमारी समस्या एक के बाद एक निरंतर आते ही रहेगा, और धैर्य के साथ हम लोग भी आप लोग को आग्रह करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि आपकी मांगे जो आई, हम देखे 7 मांगों आप लोगों ने रखे हैं, उसको भी हमने देखा, और धीरे धीरे हमारी सरकार हर पायदान में आगे बढ़ते जा रहा है और सभी का निराकरण करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप प्रशासनिक सेवा के लोग हैं और हमें कुछ भी करने के पहले सरकार को एक बार नहीं 100 बार हमें सोचना पड़ता है, ताकि हमारी क्षेत्र के विकास, कल्याणकारी योजना, प्रशासन के लोग जो हैं, कर्मचारी जो हैं, सारे तबके के एक साथ लेकर कैसे चल सकते हैं, ताकि हमें आर्थिक कठिनाइयों को भी सामना नहीं करना पड़े, ताकि सबको सहूलियत भी मिले और हमारी झारखंड का विकास भी हो और चौतरफा हमारे नाम भी हो। यही सोच विचार की हमारी सरकार के अवधारणा है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि एक प्रदेश को निर्माण के लिए, एक समाज को निर्माण के लिए, जिस तरह हम कहते हैं कि युवा समाज की रीढ़ है, उसी तरह किसी भी प्रदेश, किसी भी जिला, किसी भी प्रखंड को निर्माण करने के लिए, आगे ले जाने के लिए निश्चित तौर पर आप जो है एक रीढ़ है, और ये रीढ़ जो है यही आगे ले जा सकता है। हमारी सरकार, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा सभी की बात को सुनते हैं और समझते हैं और सोचकर उसका अंजाम देने की काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भी आपकी जो भी समस्या है उसका भी अंजाम देने की काम करेंगे, और ये विश्वास भी हमें है कि आप लोग भी तन मन से लगकर झारखंड का एक ऊंचाई में ले जाने के लिए आगे बढ़े, ताकि हमें भी बोलने के मौका मिले कि हम जिसके लिए काम किए थे, जिस लोगों के लिए, जिस वर्ग के लिए का काम किए हैं, वो भी मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर, चाहे प्रशासन सेवा के लोग हो, चाहे दूसरे लोग हो, आगे बढ़ने के काम किया है। इन चंद शब्दों के साथ मैं यहाँ आए हुए तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि आप लोग आगे जाकर सरकार के साथ सहयोग करके काम को अंजाम देने की काम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।
मैं माननीय मंत्री ग्रामीण विकास को सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के तरफ से शुक्रिया करना चाहता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार की जो उम्मीदें हैं उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। हमारे पदाधिकारी दिन रात मेहनत करके काम करते हैं और राज्य के विकास के लिए हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। अब मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन सर से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे राज्य प्रशासनिक पदाधिकारियों को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में पुरानी पेंशन लागू होने के अवसर पर राज्य प्रशासनिक सेवा का ये आभार कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड प्रशासनिक सेवा के संघ के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, यहाँ हमारे साथ उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय आलमगीर साहब, सचिव विनय चौबे जी और आप सभी राज्य प्रशासनिक पदाधिकारीगण, आप सभी लोगों का आज सभागार में मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सिर्फ झारखंड नहीं पूरे देश में कर्मचारियों की एक बड़ा समूह इस मुहिम में लगा है कि किस तरीके से पुनः पुरानी पेंशन बहाल हो, और आप सब लोग चूंकि सरकारी व्यवस्था के अहम हिस्से हैं, अहम अंग के रूप में काम कर रहे हैं। पेंशन को लोग आमतौर पर आज के दिन में कहा जाए कि एक बुढ़ापे का सहारा होता है, जो पूर्व में यह सहारा कहीं ना कहीं किसी वजहों से आपकी ये लाठी छूट गई थी, वो लाठी वापस दिलाने का काम सरकार ने प्रयास किया। आजकल तो जहां देखने के लिए मिलता है, आजकल का जो वक्त है, मुझे लगता है कि बाल बच्चों से ज्यादा भरोसा आपको अपने पेंशन पर ही करना पड़ेगा। और आप लोगों की पुरानी पेंशन की मांग कहीं ना कहीं सिर्फ आप लोग प्रशासनिक चीजों पर ही नहीं, देश के कई गतिविधियों पर नजर रखते हैं, देश के आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं, मार्केट की स्थिति देखते हैं, देश के अर्थव्यवस्थाओं पर आप लोगों की पैनी नजर रहती है। हम लोगों का रुपया का भाव, डॉलर के मामले में क्या स्थिति है, इन सभी चीजों को आप लोग देखते हैं। और सरकार के नौकरी में आने के बाद कुछ चीजों के प्रति आशाएं भी आप लोगों की होती हैं,
और उम्मीद भी आप लोग ये करते हैं कि वो सुविधा आप सब लोगों को उपलब्ध हो। मैं 2019 से पहले भी कुछ समय के लिए राज्य का नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला था और उस समय से ही मेरी ये सोच रही है कि प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर ढंग से कार्य करे, प्रशासनिक संरचनाएं मजबूत रहे और कहीं न कहीं राज्य को आगे चलाने के लिए पदाधिकारियों की आवश्यकता के बगैर ये राज्य को आगे बढ़ाने की परिकल्पना बिल्कुल ही गलत सोच होगा। और हम लोगों ने ये महसूस किया कि राज्य के में कई विभागों में, कई संवर्ग में मात्र 5%, 10%, 15% लोग काम कर रहे हैं और इस स्थिति में राज्य को आगे ले चलने का सोच थोड़ा सा क्या बहुत बेईमानी हो सकती है। और इसको लेकर के राजनीतिक प्रशासनिक सुधार के लिए भी हम लोगों ने कमेटी भी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट भी, जिसके लिए हम लोगों ने चेयरमैन बनाया था पूर्व देवाशीष गुप्ता साहब को, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी हमें पेश किया है। और साथ साथ में जो हमें अपना डेली रूटीन के आधार पर जो हमें अनुभव होता है, उस आधार पर भी हम कई निर्णय लेते हैं। हमने क्या नहीं किया, मैं ये गिनाना नहीं चाहता, वो आप उसके हकदार रहें। आपकी मांग पूरी हुई, आपको जितनी खुशी होगी उतना खुशी मुझे भी है, क्योंकि हम जिस पद पर हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, व्यवस्थाएं वही चलती हैं, लोग बदलते रहते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी हो तो व्यवस्था में कोई भी आए या जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें हैं जो अनवरत चलती हैं, जिसे ना कभी रोका जा सकता है ना कभी रुक सकता है। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि आप सब लोग निर्भीक होकर अपना काम करें। अक्सर कई शिकायतें हमें सुनने को मिलता है कि कई फाइलें, कई जरूरत की चीजें विभागों में चक्करें काटती रहती है। इन सब चीजों से बचने का आप लोग प्रयास करें, क्योंकि सिर्फ समय काटना ही हमारी जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए इस बार तो हम लोगों ने नौजवानों को नियुक्ति के वक्त शपथ पत्र के रूप में, शपथ ग्रहण के रूप में भी एक हम लोगों ने नई परिपाटी शुरू किया है, ताकि एक शपथ के साथ हम बैठें कि जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को हम बखूबी से निभा पाएं। और आज मैं हर पदाधिकारी को, चाहे वो राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे हमारे IAS IPS पदाधिकारी हों, इन सभी को मैं किसी के ऊपर ऐसी कोई बंदिशें नहीं डालना चाहता जिससे उसे काम में बाधाएं उत्पन्न हो। बिल्कुल जो सही है उस काम को कभी भी रोकने का प्रयास नहीं होना चाहिए, और जो गलत है उस विषय पर भी अपनी बातों को उस पर अंकित करना चाहिए। और सब राज्य देखिए, तो कई राज्य हैं जो आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहां के पदाधिकारियों की कार्यशैली, हमारे राज्य सरकार के पदाधिकारियों की कार्यशैली,
मैं तो चाहता हूं कि आप लोग भी समय समय पर अपने राज्य प्रशासनिक समूह जो संघ है, आप लोग एक कार्य योजना के तहत कार्यक्रम बनाएं, अलग अलग राज्यों में जाकर के आप लोग भी वहां के कार्य प्रणाली की सूक्ष्मता से जानकारी लें और जो बेहतर है, जो अच्छी चीजें हैं, उसे हमें अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलत चीज अडॉप्ट करना वो गलत बात। आज आपके वरीय पदाधिकारियों ने हमें कुछ आप लोगों के मांग के विषय में कहा है कि आप सब लोगों को, राज्य प्रशासनिक सेवा के लोगों को, उनके लिए जो आप लोगों का अपना एक प्रशासनिक सेवा के लिए भूमि आवंटन करने की बात कही गई है, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब IAS IPS को मिल सकता है तो आपको भी मिलना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। महिला पदाधिकारी के लिए भी चाइल्ड केयर लीव की बात आई है और कल परसों ही कुछ सब्जेक्ट को लेकर, कुछ महिलाओं को लेकर, महिला समूह को लेकर हमारी कुछ चर्चाएं हो रही थी, तो उसमें यह बात आई कि एक दिन की भी छुट्टी किसी को भी अलाउ नहीं। जैसे मुझे अभी कल ही पता चला है कि सहायक पुलिस में जो कार्यरत नौजवान लोग हैं, ना लड़कों को ना बच्चियों को, किसी को एक दिन की भी छुट्टी मान्य नहीं। ये बड़ा विचित्र बात है। ये बात सही है कि आज महिला और पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलने को तैयार हैं और चल भी रहे हैं, लेकिन यह भी बात है कि महिला पुरुष नहीं बन सकता, पुरुष महिला नहीं बन सकता। तो कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं महिला उसके हकदार होते हैं, उसके प्रति भी सरकार को गंभीरता से सोचनी चाहिए। तो आपके इस विषय पर भी जरूर, आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, मुझे चाइल्ड केयर के लिए भी बताया गया है, चिकित्सा सेवा के लिए भी बताया गया है, अंचल में बटालियन गठन करने की बात कही गई है और मूल कोटि अपर सचिव एवं विशेष सचिव के वेतनमान वृद्धि की बात कही गई है, साथ में प्रीमियर सेवा घोषित करने की बात कही गई है। आप लोग बिल्कुल अस्वस्थ रहें, बातें खाली मेरे संज्ञान तक में आनी चाहिए, क्योंकि इस राज्य को मैं हेड कर रहा हूं। बहुत सारी बातें मेरे पास आती तो जरूर हैं, कभी कभी चीजें स्वाभाविक रूप से दिमाग से उतरता भी है। जो लोग इसमें इसके अहम भूमिका में हैं, वो लोग चीजों को फॉलो अप करें, थोड़े हमारी व्यवस्था में इसकी जानकारी समय समय पर इसको रिमाइंडर के रूप में भी उपलब्ध कराएं, तो निश्चित रूप से ये सारी समस्याओं का भी समाधान आप लोगों का किया जा सकता है। आप लोगों ने तो ये बातें कही है, इसके अलावा हमने कई चीजें जो हम लोग अक्सर बात करते हैं इस विषय पर, हमारे राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी के लोग आमतौर पर जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, IAS IPS हमारे सेक्रेटरी रैंक के, इन लोग के चूंकि नीचे इनकी व्यवस्था है, कई पदाधिकारी जो जिला में है उनको कभी हेडक्वार्टर आना पड़ता है या किसी जिले में जाना पड़ता है,
काम कभी बड़ा भी होता है, काम कभी छोटा भी होता है, कभी 1 दिन का भी होता है, कभी 2 दिन का भी होता है। मुझे जानकारी मिली है आप लोग अपना व्यवस्था से जाते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था में हमारे राज्य प्रशासनिक पदाधिकारियों को रहने की व्यवस्था नहीं होती। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिस तरीके के IAS IPS को सर्किट हाउस में रहने का मौका मिलता है, वैसे भी राज्य प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा कल परसों मेरे पास एक फाइल आई थी, 2-3 बार घुमा फिरा फाइल। मैं थोड़ा बहुत अंदर तक नहीं गया, लेकिन थोड़ा बहुत उसको समय अभाव की वजह से जो तुरंत समझ में आया वो करके निकलने का प्रयास किया। शायद वो किसी विभाग में होगा, वो पदाधिकारी पढ़ने के लिए कहीं अपना कोई एप्लीकेशन भरा था IIT के लिए या कुछ इंजीनियरिंग की पढ़ाई। इरिगेशन डिपार्टमेंट का इंजीनियर था, IIT रुड़की में उसको पढ़ाई करनी थी, लेकिन सरकार के जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में उसकी फाइल कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उसको क्या उसका मापदंड होगा, कैसे वो पढ़ेगा, उसको क्या फैसिलिटी देना पड़ेगा, नहीं देना है, बहुत सारे उसमें उलझे पुलझे पड़े हुए थे। पता चला कि नहीं वो पढ़ने जाएगा तो उसको उतने दिनों का तनख्वाह नहीं मिलेगा, तनख्वाह भी नहीं मिलेगा, वहां पढ़ाई करने के लिए खर्च भी करना पड़ेगा। कोई मुझे लगता है कि कोई ST लड़का ही था शायद। तो मैंने कहा ये बड़ा अजीब सी बात है, पदाधिकारी राज्य सरकार का, वो राज्य को और बेहतर दिशा देने के लिए एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है, आप उसके तनख्वाह भी काटोगे और वो पढ़ाई के लिए वहां पैसे भी खर्च करेगा, वो कहां से इसको मैनेज कर पाएगा। तो हमने कहा, उसमें यह निर्णय लिया कि उसको पढ़ने का खर्चा वो उसका अपना व्यवस्था हो, लेकिन जितने दिन भी पढ़ाई करेगा उतने दिन का वेतन उसको मिलना होगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अब जो भी राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी कोई बेहतर शिक्षा के लिए आगे जाना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, उन पदाधिकारियों को उस पढ़ाई की अवधि तक वेतन भी दिया जाएगा और शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। कई चीजें हैं मेरे दिमाग में, बहुत से, मैंने तो पहले भी कहा है, ये इस राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो बस एक इच्छा शक्ति, पॉजिटिव थिंकिंग की कमी है। संसाधन जुटाने में भी हम पीछे नहीं है। संसाधन भी हमारे पास इतने हैं कि अगर हम ईमानदारी से उन सब चीजों पर काम करें तो हर जगह से हमें पैसे उपलब्ध हो सकते थे। कभी आप लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कभी आए, राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का 20 सालों में ना कभी परिकल्पना हुई, ना इस पर कभी अमल हुआ। लेकिन आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मात्र 10 रुपए का हम लोग उनसे कलेक्शन कर रहे हैं, 600-700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आज राज्य सरकार को उपलब्ध हो रहा है। और वो आगे चल के 1 नहीं 1000-2000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। PWD विभाग, उस विभाग से हम लोग रेवेन्यू अर्निंग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं बहुत होशियार लोग भी हैं, कोर्ट कचहरी करके चीजों को रोकने का काम करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ना वो हमारे चीजों को रोक पाएंगे, उनका हर
सवालों का जवाब सरकार के पास है। पूर्व के दिनों में तो मैं हर केसेस को मैं स्टडी कर रहा हूं, पता नहीं क्या होता था, सारे केस राज्य सरकार हार जाती थी, लेकिन आज सारे केसेस राज्य सरकार जीत रही है। तो कई ऐसी चीजें हैं, अभी तो इतने ही है, बहुत चीजें हैं। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि आप सब लोग आज आप लोगों के पुरानी पेंशन का मामला जो विषय था वो आज आप लोगों के खत्म हो गए। हम लोगों ने राज्य में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू किया है। आप सब लोग कोई जिला हेडक्वार्टर में है, कोई रांची में है, कोई सुदूर जिलों में है, ये प्रयास हो सरकार का ये ऐतिहासिक कदम जो यूनिवर्सल पेंशन है, चाहे वो वृद्धाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, विकलांग के लिए हो, एकल महिला के लिए हो, हम सब लोग ये प्रयास करें कि एक भी व्यक्ति बिना पेंशन का ना रहे। इसमें आप लोगों का भी जो योगदान हो वो आप लोगों को अपने स्तर से भी निभाना चाहिए। और बाकी जितनी भी चीजें हैं आप लोगों के सिन्हा जी, मुंडा जी इस विषय पर आगे चेजअप करेंगे और मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। और निश्चित रूप से धीरे धीरे चीजें हम लोग खुद के लिए भी और इस राज्य के लिए भी बेहतर मार्गदर्शन के लिए अपना भूमिका निभाएंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप लोग को धन्यवाद, जोहार। जोरदार तालियों से एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वचनों के लिए। इनके वचनों के द्वारा हमारे पदाधिकारी काफी उत्साहित महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से तो हम लोगों ने मात्र 7 मांगे उनके समक्ष रखा था, लेकिन उनका उदाहरण देखिए कि उन 7 मांगों पर तो उन्होंने सहमति दिया ही है। अपनी ओर से भी उन्होंने झारखंड प्रशासनिक सेवा कर्मचारियों के लिए 3-4 और घोषणा किया है। मैं उनके प्रति पूरे झारखंड प्रशासनिक सेवा कर्मचारियों की ओर से एक बार बहुत बहुत अब मैं झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के सचिव श्री बालकिशोर मुंडा सर से आग्रह करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। सबको जोहार। आज के इस आभार व्यक्त कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम साहब, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे जी, प्रेस मीडिया के सभी बंधुगण एवं हमारे झारखंड प्रशासनिक सेवा के यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ। और खासकर आज के इस आभार प्रकट कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि ने इतनी बहुमूल्य आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित किए हैं, हम इसके लिए पूरे संघ की तरफ से हम उन्हें बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे और बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को काफी कार्यक्रम रहता है और काफी व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद भी हमारे बीच इतने सुंदर तरीके से हमारी मांगों को विचार करने की उन्होंने जो आशीर्वचन दिया है, हम पूरी तरह से उत्साहित हैं और हम दिन गुनी रात चौगुनी की रफ्तार से हम अपने कामों को
अपनी मेहनत से इस राज्य को आगे बढ़ाने में, विकास में और एक अच्छी उपलब्धि हासिल करने में हम लगातार प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। जय झारखंड।